A battle of titans, Godlike versus Orangutan. Clutchgod just going ham, takes down players. बिल्कुल देखिए 3 प्लेयर्स आगे पहुंच चुके हैं। फ्लैंक पे अक्षत मौजूद। प्लेयर्स कैसे खोएंगे जब सामने एक मेजर शट ऑफ के लिए फियर्स को भी कंप्लीट करा एंड अपोलो एंड अदर एम and goes for another DBS and goes for another DBS. ये क्या था? What? 1 versus 4 DBS shots. और उन्होंने सारे जो टीम 66 डिनाई हो ना सके। टॉक्सिक अक्षत को पिक करेंगे। गॉब्लिन भी डाउन हो चुके हैं ऑस्टिन के द्वारा। साइक is taking the fight in their own hands. सोल टॉप 3 में थी, पोडियम पे थी। नियो कल आखिरी बचे थे जिनकी बदौलत सोल वहां पहुंची थी, लेकिन अब नियो का बचा रहना और ज्यादा जरूरी, क्योंकि he is again and again the soul survivor. एंड दे टैंकिंग द ब्लू जोन डैमेज। ओपन के अंदर आएंगे, प्रॉब्लम तो जरूर होगी, बस सेंसे में था सीधा ड्रॉप शॉट कनेक्ट करा। ट्रेड हो रहा है, आईजीएल भी डाउन हो रहे हैं, वहीं पे प्रिंस ओजी गेटिंग युवा। अब रेकनिंग के लिए प्रॉब्लम क्या है, दो टीम इनका शिकार कर रही है। ओशन Apollo on a mission, Apollo mission, but Houston we have a problem. The problem is Humanoid बिल्कुल सामने कूदे। वियर्ड बाबू को देखने की कोशिश की अपोलो की। एचपी बहुत ज्यादा लो, प्ले जोन की तरफ जाएंगे जरूर, लेकिन जाते जाते वो जो उठा सके कोशिश उनकी वही थी। A battle of titans, Godlike versus Orangutan. Clutchgod just going ham, takes down players. बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी रहेंगे। ग्रेनेड भी किया गया, एंग्री क्रू स्पॉट किया, एक और प्लेयर को डाउन करने की कोशिश। Clutchgod is ready for it. He takes the second man down. गाड़ी के नीचे से स्पॉट शॉट देने की कोशिश, वहीं पे बिलीव Zigod को टेक डाउन कर चुके थे। DBS is going ham as well. Godlike के खिलाड़ी, उन्होंने ओजी को देखते ही देखते बाहर किया, नदारत किया, बट अब बारी है रिवाइवल्स की। प्रिंस को रिवाइवल मिल गया। जीटी इज स्टिल अप फॉर द पोडियम। जेनेक्स के मोक्ष पेड़ के पीछे हैं, काफी कम एचपी में, बट नो द ग्रेनेड विल बी एनफ। एगी, इस प्लेयर ने ग्रेनेड से क्या आउटकम निकाल रखा है, लाजवाब। एगी के पास फिनिशर्स की भरमार है, उनके बिल्कुल सामने खिलाड़ी रहेंगे। को दोनों टीम बैक टू बैक ट्रेड कर, बट 8 में एक कर कर यहां पर एलिमिनेट हो चुकी है। पूरी टीम का सफा चट किया 6 फिनिशर्स के साथ। दे आर आउट। नाउ वी हैव द टॉप 3 टीम्स। गॉडल की प्लेयर को रिवाइवल की जरूरत है। सुनामी विद द टैप्स, क्लचगॉड को नॉक करा ओशन, एंड थिंग्स आर गोइंग क्रेजी। It is indeed crazy. बट बात यह है कि वो कवर में आ चुके हैं, लेकिन क्या शैडो उनको रिवाइव करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सर्कल है। शैडो को घूम करके जाना पड़ेगा। इनफैक्ट वो स्पॉट की तरफ सुनामी इज गोइंग फॉर एंड सुनामी टेक्स हिम डाउन एज वेल। अब अपनी बग्गी लेकर के जोन में जाएंगे। 2 टीमें बची हैं, उन 2 टीमों में सीरी बिल्कुल सामने दिख भी चुके हैं, उनको पिक करने की कोशिश। गाड़ी के साथ ही रन ओवर करके जोन में एंट्री, गेम में एंट्री। कुछ भी नहीं हो पाया। एग्जैक्टली अपनी लोकेशन जैसा आपने बोला रिवील कर चुके हैं, इन्फॉर्मेशन जा चुकी है टीम सोल के प्लेयर्स के पास। अक्षत शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए, आई थिंक वो काफी देर तक तो सेफ रहेंगे। स्पेक्टेटर का कुछ था क्या, ग्लिच वगैरह, या शॉट्स ही खराब थे? शॉट्स खराब थे। एम डिफ तो सामने वाला भी तो मारता, बट कुछ ना कुछ होगा। पीक एंगल का कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, बट ये हमारे सारे प्लेयर्स हैं, कुछ ना कुछ काफी बार होता है कि दीवार आसपास वाली दीवार पे लग रहा था। बट सविता विद द ग्रेनेड, he started the first. एम टैक्टिक्स तो नेक्स्ट लेवल है। इस पे डीबीएस के प्लेयर जा रहे हैं, बट दिस टाइम वो डीबीएस चलती है उससे पहले एकेएम की गोली उनके मस्तिष्क में डालकर उनको किया गेम से बाहर। सविता कंप्लीटिंग मवी। उन्हें 2-2 गोलियां भी आप पे कनेक्ट करी हो, एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बट रेवेनेंट वर्सेस टीम सोल, एंड सोल इज द वन फाइंडिंग द ओपनिंग, जहां पे गॉब्लिन ने रेवेनेंट के एक प्लेयर को टेक डाउन किया था, लेकिन सेंसी के जाने के बाद अभी भी अपोलो, एमजे और फियर्स बचे हुए हैं। हेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा, बिकॉज़ उनको सराउंड कर रखा था, लेकिन देखिए सेंसी को रिवाइव देने के चक्कर में ऐसा लग रहा है बेट हो गए। और गॉब्लिन, ये क्या था? व्हाई डिड ही सिट ऑन द बैक ऑफ दैट बगी? काफी ज्यादा डैमेज ले लिया फ्री में। की मिसक्लिक हो सकता है यहाँ पर, और ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी होगी, बट लकीली नियो पीछे आ चुके, कवर फायर मिलेगा। गॉब्लिन को हील करना है और वहीं पे सेंसे को रिवाइव देना है रेवेनेंट की टीम को। और यहाँ पर गॉब्लिन ने अपनी बगी से सेंसे का जो किस्सा था खत्म करा। और गॉब्लिन सी दैट लेवल ऑफ एग्रेशन, काफी आगे जा चुके। फियर्स उनके सामने और हिप फायर की जंग होगी, बट उनको ध्यान देना पड़ेगा। राइट एंगल पे 2 प्लेयर हैं, लेफ्ट से एक प्लेयर कवर फायर देगा, बट लकीली रेवेनेंट के प्लेयर्स थोड़ा सा पैसिव हैं। और वहीं पे मैप के किसी और कोने में टीम अवी ने ग्लोबल ई स्पोर्ट का जो किस्सा था खत्म करा। रेवेनेंट के प्लेयर्स पीछे शॉट्स लिए गए थे अपोलो के ऊपर, बट वो बेट था। फियर्स फ्लैंक से गॉब्लिन को नॉकआउट करेंगे। हेक्टर अभी भी कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह टीम रिकवर कर सके और रेवेनेंट के अगेंस्ट एडवांटेज ली जाए, बट एमजे इज हियर। हेक्टर कोशिश करेंगे एमजे का पुश डिले करने की। फियर्स और अपोलो उनके साथ मौजूद है। गॉब्लिन नॉकड आउट है, तो ये फाइट अब 3v3 की चल रही है। यूटिलिटीज का क्रेजी यूज है। स्मोक करा है, विजन डिनाई करना चाहते हैं, एक पत्थर के पीछे जाना चाहते हैं। उनको लगेगा कि वो गाड़ी के आसपास है, वो वहीं के ग्रेनेड करेंगे, बट नियो विद द फियर्स। अब ये नॉक
पूरी काया पलट कर देगा। सेंसे को खो चुके हैं, नियो बाहर जा चुका है, मैन एडवांटेज है। गॉब्लिन को किसी भी सेकंड रिवाइवल यहां पर जरूर मिल जाएगा, एक आधा सेकंड और। गॉब्लिन अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, अगली चीज फर्स्ट एड लगाएंगे और ये टीम फिर से तैयार है एक मेजर शट ऑफ के लिए। फियर्स को भी कंप्लीट करा एंड अपोलो एंड अदर एम अब करना है इनको रोटेट। एक ऐसी टीम है इन सब चीजों के बीच में जिन्होंने अभी तक बैठ के सिर्फ वो फिनिश फीड पड़ी है और इस गेम का आनंद उठाया। दैट इज ओरंगुटान। छुट्टियां मनाने निकले हैं ओएसिस में, काफी देर से वहीं पे इंतजार कर रहे थे, लेकिन टीम सोल 4v2 में लेकर आई थी इस फाइट को। इजी क्लीन अप नेड्स के साथ रेवेनेंट के प्लेयर्स गायब होते हुए एक बार फिर से इस गेम से भी, और टीम सोल के पास अब यहाँ पे अक्षत पे एम ताक रखा है। शैडो आई डोंट नो व्हाट इज ही वेटिंग फॉर, ही स्टार्टेड शूटिंग, ही कैनॉट गिव डैमेज बट ही मिस्ड लॉट ऑफ बुलेट्स। अक्षत की मूवमेंट है गजब है भाई, किस तरीके से, ऐसी पोजीशन में कोई बचता नहीं है, बट गॉब्लिन वहां पर वो नहीं चूक करेंगे। नियो को डैमेज दिया बट अक्षत को पता है कि यहाँ पे इस बिल्डिंग की छत पर खतरा है। नियो गॉब्लिन दो प्लेयर अब परेशानी के अंदर, इट कैन बी फ्री फूड फॉर वेटरन्स और वही हो रहा है। शैडो अक्षत पे भले इनकी बुलेट मिस नहीं हुई बट नियो को गेम से बाहर निकालने के लिए पूरा श्रेय खींचते हुए दिखे हैं। गॉब्लिन को बचाना है अगर सोल को इस गेम के अंदर टिकना है, क्या परचम लेके आगे जाना पड़ेगा। वेक्सी 7C के आएंगे, बिलीव को गेम से बाहर निकाला की तरफ से कुछ ही देर में, बट फिलहाल सोल की तरफ से भी थोड़ी गलतियां हुई हैं। पूरा अटेंशन इनका VTE के वेटरन्स के उन प्लेयर्स के ऊपर था जो हाई ग्राउंड लेके बैठे थे और सोल को अपनी तरफ ड्रॉ कर रहे थे। शैडो के बारे में भूल गए। टीम सोल एलिमिनेट होती हुई हमें नजर आएगी। लास्ट प्लेयर बचे हैं उनके भी जो कुछ देर तक सर्वाइव करेंगे। हेक्टर देखना होगा कितना देर तक इस गेम के अंदर अपनी टीम की जगह बना के रख सकते हैं। गुजरात टाइगर्स, ये टीम कैसे हर पोजीशन के अंदर हर सिचुएशन के अंदर परफेक्ट टाइम पर पहुंच जाती है। इस बार भी टीम एनिमा फॉरएवर को फॉल बैक खेलने पे मजबूर करते हुए प्लेयर्स को नॉक कर दिया, बट एजे ने अच्छी पोजीशन होल्ड कर रखी है। ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं एंड मेकिंग श्योर कि बिना गोली चलाए अगर सामने वालों का लहू निकाल सकते हैं तो वो निकाल रहे हैं, और एक एक कर और पूरी टीम एनिमा फॉरएवर का खात्मा करा अकेले एक प्लेयर ने। पहले फिनिश ऑफ ओवर टॉक्सिक नॉकड आउट है। माइटी इन द मीनवाइल चार्ज कर रहे हैं 7C के ऊपर अपनी DBS के साथ। शुरुआती नॉक निकाला है अलादीन को टेक डाउन करते हुए, बट वेक्सी रिच पीक करेंगे अपनी DBS के साथ और फिनिश ऑफ करेंगे टीम 8-बिट को। भाई बताओ जरा भाई। अभी तो कंप्लीट 50-50 चल रहे हैं इन दोनों टीम्स के बीच में। प्लेयर एक्स रिच के दूसरी तरफ फाइट लेने की कोशिश करते हुए, बट नूब का नेड थोड़ा सा ऑफ एंगल पे उनको धकेला देगा। दूर से स्प्रे आता हुआ वेक्सी के हाथ नॉक निकालना चाहते थे, यानी टेक सैयद डाउन। लास्ट प्लेयर नूब बचे। इट्स अ 1v2 फॉर हिम। प्लेयर की XP डाउन तो कर दिया है उन्होंने और नॉक भी कर दिया है। फाइनल 1v1 क्या जीत सकते हैं, बहुत कम HP थी। क्या ही खूबसूरत गेम यहाँ पे उन्होंने खेला। Spots on the players, बिल्कुल सामने TPP angle के गए and there it is, the DBS shines again. Team Tamilas में, but Team Tamilas they need to try. Oh, that DBS! Ash baby! And goes for another DBS! And goes for another DBS! ये क्या था? What? 1 versus 4. 4 DBS shots. 4 players done. Ash baby! टक्कर में टीम सोल अपने दो खो बैठे। वेटरन्स देखिए 3 प्लेयर्स आगे पहुंच चुके हैं। फ्लैंक पे अक्षत मौजूद। प्लेयर्स कैसे खोएंगे जब सामने वाली टीम के प्लेयर्स खड़े ही नहीं बचेंगे गोलियां चलाने के लिए। ये इंटेंशन था अक्षत का, लेकिन इनको शिकार बनना पड़ेगा सैयद के शॉट्स का। इन द मीनवाइल हेक्टर देखिए स्मार्टली टाइम का यूटिलाइजेशन किया। नियो को रिवाइव करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि भाई नंबर्स एडवांटेज एट किसी सामने दिख जाएंगे। गॉब्लिन इनफैक्ट थोड़ा सा पीछे की तरफ को आते हुए नजर आएंगे। स्मोक्स का अच्छा इस्तेमाल किया गया है जिसके थ्रू काफी अच्छे तरीके से कवर बनाया जाएगा, बट MJ रेवेनेंट फ्रॉम द बैक लाइंस। आप बिल्कुल सामने की कहानी देख रहे हैं, लेकिन उस स्टोरी का मॉरल रेवेनेंट लिखना चाहती है। टीम सोल के खिलाड़ी दो तरफ से फंस चुके हैं बिल्कुल सामने वेटरन्स, बट दैट ग्रेनेड फ्रॉम हेक्टर out of nowhere takes down the team. No one anticipated it. ग्रोजा चली, उसके बाद एक ग्रेनेड आया और उस ग्रेनेड पे हेक्टर का नाम लिखा था, लेकिन सेंसे मैक को भी नॉकडाउन करेंगे। खुद को सेफ रखने की पूरी कोशिश। हेक्टर को डाउन किया जाएगा, नियो के ऊपर बाहर आ जाता है इस पूरी फाइट का। IGL बिल्कुल सामने, ट्रू रिपर्स के प्लेयर 1 बिल्कुल सामने, बट ग्रेनेड्स करने की कोशिश नियो ने कुक जरूर किया है, फेंकना उसको चाहेंगे, बट दूसरी तरफ एक एक करके 3 टीमें जीवित। लेकिन रेवेनेंट इस गेम को अपना बनाना चाहती है। 15 फिनिशेस उनके सामने है। 16वां भी वहीं होगा, 17वां भी वहीं होगा, 18वां भी वहीं हो सकता है, लेकिन प्ले जोन को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। एक और तरफ सामने जाकर के प्लेस को पिक करने की कोशिश। देयर इट इज, नियो को खत्म करेंगे फियर्स एंड रेवेनेंट गेम फॉर देमसेल्व्स। लुक एट दैट, स्लोली एंड स्टेडीली दे आर गोइंग फॉर इट। OG
काफी कम एचपी पे रहते हुए भी खिलाड़ी नॉक्स निकाल रहे हैं। आप देखिए एंग्री एप ऑन a sliver of HP still takes on players. I believe ये ओजी सिर्फ दम खम रखती है गेम खत्म करने का। ये टीम अभी भी चांसेस रखती है, ऑल्दो दे लॉस्ट बिलीव इन द के साथ गाड़ी को लगा करके कवर बनाने की इनकी पूरी कोशिश करी जा रही है, लेकिन ओजी के खिलाड़ी उनके पास ग्रेनेड्स है, वो ग्रेनेड जाएंगे जरूर और वो ग्रेनेड सैयद की तरफ से आया। खैर ओजी एकेओपी इज डाउन। ऐसा होना मतलब वेटरन्स के पास मौका मिलेगा। डार्कलॉर्ड आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। ये इनका जो यात्रा है काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है। बिल्कुल सामने से प्लेयर को देखा, इंफॉर्मेशन निकाली है, एंड ही स्टिल सर्वाइविंग आउटसाइड द सर्कल। ऐश में भी डाउन एज वेल, मतलब वेटरन्स ये गेम अपना बनाने के पूरी करीब। बहुत अच्छी कोशिश, एक खिलाड़ी बचा है ओजी का और वो खिलाड़ी भी जल्दी से जल्दी खत्म हो गया तो वेटरन्स का गेम बन जाएगा। एंड देयर इट इज, इट हैपेंस। और उन्होंने सारे जो बहुत बड़े नाम नॉर्दर्न साइड ऑफ द मैप दे आर गेटिंग डेसिमेटेड। एक एक कर फिनिश फीड में उनका नाम आ रहा है और मेरे ख्याल से अब तो टीम एक्सपार्क का सफर भी खत्म हो चुका है। टीम एक्सपार्क गेटिंग एलिमिनेटेड एट 14 पोजीशन विदाउट एनी फिनिश, नो पॉइंट्स, नथिंग, दे सिक्योर नथिंग इन दिस गेम। अब अक्वायर कर चुके हैं। यहाँ पे जेली ने क्या ही कॉलिंग कर रखी है, देखिए कितना दूर खेल रहे हैं सब, और सब इतना दूर होने के बावजूद भी एक अच्छी पोजीशनिंग पे है। यहाँ पर जो प्राइम प्रॉब्लम है यहाँ पर ओआर के लिए, दैट इज ग्लैडिएटर्स, और उनके 2 से 3 पे नॉक है। दे आर रशिंग इट, दे नो कि अगर अभी इनको मारा गेम खत्म हो जाएगी। डेल्टा कितनी देर तक टिक पाएंगे, फोकस फायर का शिकार बने और आईजीएल जेली took them down. For sure, ये गेम अब इनसे कोई नहीं छीन सकता। नेड बहुत ही प्रिसाइसली लॉब किया गया था, लेकिन विस्की का नेड हेल्प करेगा। ये जोन किसका सगा है नहीं बिल्कुल भी। आदित्य थोड़ा सा स्प्रेस लेने की कोशिश, वी नो हिज एम गेम, वी नो हिज एम प्रोवेस, और सारंग हमें पता है काफी ज्यादा बेहतरीन गेम प्लेस निकाल सकते हैं। डीपीएस इनके हाथ में, प्लेयर्स बिल्कुल इनके सामने आज के लिए स्मॉल टॉप डालने की कोशिश, लेकिन उससे पहले इनको डाउन किया जाएगा और साथ के साथ फिनिश करने की कोशिश। स्काउट के ऊपर भार जरूर आ चुका है, विल टेक द प्लेयर्स डाउन। एक बहुत बड़ा सवाल, आदित्य भी उधर नजर आ रहे। शोगन सर्वाइविंग बाय द विस्कर्स, मोल्टॉफ खत्म हुआ। डेल्टा खुद को सेफ रखने की पूरी कोशिश। अब ये तो पूरी फाइट ऐसी आ चुकी है कि आपको इस घर के अंदर फाइट लेनी पड़ेगी कुछ भी करके। स्काउट की एचपी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। डेल्टा स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव अवे फ्रॉम दोस ग्रेनेड्स। डेल्टा के पास फिनिशेस का नंबर अच्छा खासा हो सकता है अगर और बेहतरीन फाइट ली। डेल्टा पीजी की एचपी बहुत कम। आदित्य और स्काउट चाह के भी क्या कर पाएंगे, देखने वाली बात। मीनवाइल ब्लाइंड का हुआ एलिमिनेशन। 12 टीमें अभी भी जिंदा हैं और 24 लोग हैं अभी भी जीवित। ये काफी ज्यादा इंटेंस गेम रहने वाला है, स्पेशली फॉर द 6th स्टेज ऑफ द गेम। लेकिन नॉर्दर्न जॉर्जोपोल की सिटी का एग्जिट हर किसी को नहीं मिलेगा। जो यहाँ फंसा रह गया वो यहीं पे फंस के खत्म हो जाएगा। वेल 11 टीमें थी, अब 10 हो चुकी, 12 थी अब 10 हो चुकी है। 2 टीमें इंस्टेंटली गायब होती हुई नजर आई। एंड ये क्या स्काउट सरप्राइज अटैक किया था गॉड्स रेन के प्लेयर के ऊपर, लेकिन रिवर्स सरप्राइज तो गॉड्स रेन ने भी इनको दिया है। शोगन की गन का शिकार बनेंगे टीम एक्सपार्क और 10वें स्थान। One player who is not on your screens is OR Jerry. Now he is and he will be taken down as well. OR का भी सफर यहीं पे खत्म होता है और टॉप 3 में आने के सपने थे, लेकिन chaos ऐसा chaos है जो उन टीमों के लिए। Look at the smokes, look at the smokes, पूरी की पूरी जगह को छुपाने के लिए वो बहुत बेहतरीन स्मोक बॉल करेंगे, लेकिन क्या उससे कारगर तरीके से निकलेंगे? जी हाँ, तात्या बिच्छू उतर चुके हैं, पंक आगे जा रहे हैं, ऐसे में वो स्पॉट किए जा सकते हैं। He is trying to spot the players, लेकिन लॉब्स्टर के बिल्कुल सामने रहेंगे। एक गोली और लगी तो पंक को डाउन किया जा सकता है। खुद को सेफ रखने की कोशिश, बट लॉब्स्टर उनको पिक करेंगे। तात्या बिच्छू आखिरी खिलाड़ी, शायद वो कुछ भी करके टेक डाउन ना ले सके। स्पॉटेड है, लॉब्स्टर आगे मूव करते हुए जोन के बाहर जा रहे हैं, बट फिनिश नहीं ले पाएंगे। फिनिश डिनाई किया और प्ले टॉप 4 में ओआर ई-स्पोर्ट्स भी हमें टॉप 8 में कदम डालती हुई नजर आ रही है। टीम 66 पॉइंट लेकर अभी बैठी हुई है, 46 फिनिशेस। वो तो हमेशा से इनका एक प्लस फैक्टर रहा है, बट किस पे जा रही है नजर शर्मा जी? कैसा परफॉर्म कर पाते हैं?